ये तो आपने भी गौर किया होगा कि व्यर्थ फीलिंग का जन्म होता है व्यर्थ विचारों से, यानी व्यर्थ फीलिंग्स का जन्मदाता हो गया व्यर्थ विचार। हमें अपने विचारों पर विशेष अटेंशन देना है। बस हमारे जो विचार हैं ना, जब व्यर्थ चलना शुरू होते हैं तब हमें व्यर्थ फीलिंग्स का फ्लू लगता है। देखिए, जैसे कि परमात्मा महावाक्यों में मैंने एक बार पढ़ा था कि जब शरीर को कोई फ्लू लगता है ना, फ्लू होता है, फ्लू पकड़ लेता है, तो होता क्या है कि शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, यानी तन का टेम्परेचर बढ़ता है। वैसे ही जब मन को व्यर्थ फीलिंग्स का फ्लू पकड़ता है, मन का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, मतलब उसकी गति तेज़ हो जाती है। जब शरीर को फ्लू पकड़ता है तो उसका मुख कड़वा हो जाता है, कुछ खाने का मन नहीं करता। और यहाँ पर जब मन को पकड़ता है तो मुख कड़वा हो जाता है, लेकिन कैसे होता है? कड़वा बोलते हैं। और जब शरीर को फ्लू पकड़ता है तो कुछ खाने की इच्छा नहीं होती है ना, मुंह कड़वा रहता है। वैसे जब मन को फ्लू पकड़ता है ना, तो क्या होगा कि ज्ञान सुनने का मन नहीं करेगा। मन का भोजन होता है शुद्ध ज्ञान, लेकिन जब उस वक्त हमें कोई ज्ञान देता है तो हम क्या कहते हैं? अपना ज्ञान अपने पास रखो, हमें मत सुनो, है ना। तो ये होता है जब हमें व्यर्थ फीलिंग्स का फ्लू होता है। जब व्यर्थ फीलिंग्स का फ्लू होता है तो मन कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि वो भोजन नहीं कर रहा है, ज्ञान का भोजन नहीं ले रहा है। जब शरीर भोजन नहीं करता तो कमज़ोर पड़ जाता है। वैसे ही यहाँ पर मन की बात हम कर रहे हैं, तो मन को हमने व्यर्थ फीलिंग से दूर रखना एक बीमारी है, ये मन की बीमारी है। जब बीमारी हो जाती है तो मन कमज़ोर हो जाता है, और कमज़ोर होने के बाद देखते ही हैं हो क्या रहा है, क्या अनुभव करते हैं। तो व्यर्थ फीलिंग्स के फ्लू से बचने के लिए सबसे पहले हमें अपने विचारों पर ध्यान देना है। अपने विचारों पे हमें इस तरह से कार्य करना है कि अगर हम इस स्वमान में रहते हैं, जिसे हम एफर्मेशंस भी कहते हैं, कि सवेरे उठते ही अपने आप को ये याद दिलाएं कि मैं कोई साधारण आत्मा नहीं हूं, आई एम अ ग्रेट सोल, मैं एक महान आत्मा हूं, मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, क्योंकि शक्ति आत्मा का नेचर है। आत्मा 7 गुणों से मिलकर बनी हुई है। वो 7 क्वालिटीज कौन सी हैं? ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति, ये 7 क्वालिटीज है आत्मा की, जिनसे आत्मा मिलकर बनी है। तो जिससे हम बने ही हैं, जो हमारे हैं, तो हम उन्हें क्यों नहीं कह सकते कि हम ये हैं? तो सवेरे उठकर हमें स्वयं को याद दिलाना है कि मैं ये हूँ, मैं देव आत्मा हूँ। देव आत्मा ये दिव्य गुण है ना, ये दैवी गुणों के अंदर आती हैं बातें, शांति, प्रेम, सुख, नम्रता, पवित्रता, ये सब तो हमारे अंदर ये पहले से ही है। तो हमें सवेरे उठ के स्वयं को ये याद दिलाना है कि मैं ये हूँ, तो अपने आप ही व्यर्थ फीलिंग्स का फ्लू भाग जाएगा। ये व्यर्थ फीलिंग्स के फ्लू की दवा है। तो सवेरे उठते ही अपने आप को बहुत शक्तिशाली संकल्प देने हैं। और देखना, जब सवेरे हम संकल्प देते हैं ना, तो बहुत आसान होता है देना, और पूरे दिन अपने आप ही वो हमारे मुख से, मन से निकलते रहेंगे। आप सवेरे उठते गीत बजाइए, ट्राई करके देखना। आप अलार्म पे गीत लगा लीजिए, सवेरे जैसे वो गीत बजता है, अपने आप देखेंगे दिन भर में आपका ध्यान भी नहीं है, आपका मन वो गाना गुनगुना रहा है, आप मुख से वो गीत गुनगुना रहे हैं। क्या होता है? क्योंकि जो सवेरे सवेरे मन के अंदर चला गया वो अपना काम शुरू कर देता है। तो इसलिए विशेष अटेंशन यहाँ पर देना है कि जो करना है सवेरे सवेरे पहले करना है, और हो सके तो 4 बजे करिए। 4 बजे उठकर अपने मन को बहुत शक्तिशाली, बहुत प्यारे प्यारे स्वमान दीजिए, बहुत प्यारे प्यारे स्वमान दीजिए। आप जैसे अभी 3 स्वमान हम बोल रहे हैं, आप इन्हें भी दोहरा सकते हैं कि मैं एक महान आत्मा हूँ। क्यों? क्योंकि परमात्मा का बच्चा हूँ। अब परमात्मा का बच्चा महान भी नहीं हो सकता क्या? तो मैं एक महान आत्मा हूँ। ठीक है, इससे हमारा स्वमान बढ़ता है। आई एम अ ग्रेट 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 सोल, मैं एक महान आत्मा हूँ। अपने आप को ये स्वीकार कराना है हमें सवेरे उठ के कि मैं एक महान आत्मा हूँ। और यहाँ पर देखेंगे मस्त
मस्तक के बीच जहाँ पे तिलक लगाते हैं ना, यहाँ पे अंदर एक सितारा चमकता हुआ, और उस वक्त पर विजुअलाइज करने की कोशिश करें कि मेरी बॉडी लाइट की है और लाइट की बॉडी में एक कोहिनूर का हीरा चमक रहा है, और उसे कलर दें जैसे मैं एक महान आत्मा हूँ। तो आत्मा की महानता है प्योरिटी, तो उसे आप ऑरेंज कलर दे सकते हैं। इस तरह से कोई भी कलर आप दें जो आपको अच्छा लगे, वाइट दे दें, ठीक रहेगा। तो दूसरा स्वमान आप ले सकते हैं, मैं सफलता मूर्त हूँ। अक्सर कहते हैं ना, सफलता नहीं मिलती, सफलता नहीं मिलती। तो जो संकल्प बार बार दोहराया जाता है, उस संकल्प की हमें सिद्धि प्राप्त हो ही जाती है। ये तो हमारे भारतवर्ष में पुराने समय से संत महात्माएं चैंटिंग करते आए हैं। तो ये हम चैंट कर रहे हैं ना, सफल नहीं है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, शिकायत कर रहे हैं, तो हम ये चैंट कर रहे हैं, तो हमें इसमें सिद्धि मिल जाती है। तो यहाँ पर हमें ये मैं सफलता मूर्त हूँ या सफलता का सितारा हूँ, अगर सवेरे उठ के दोहराएंगे और विजुअलाइज करेंगे धीमे से, क्योंकि मन की भाषा ही विजुअलाइजेशन है। थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे कि सफल अगर मैं हो जाऊं तो मेरा व्यवहार कैसा होगा, मैं कैसे बोलूँगा, कैसे बात करूँगा, कैसा अनुभव करूँगा, वो सब हमने देखना है। जैसे मानो ये सचमुच हो रहा है, तो मन को ये पिक्चर जाएगी और मन उस पर काम करना शुरू कर देगा। मन अपनी सारी शक्ति लगाएगा आपको सफलता की ओर ले जाने के लिए। वहीं पर फिर हम कह सकते हैं, मैं बहुत सुखी हूँ। आजकल ना मुस्कान गायब हो गई है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये विजुअलाइज करिए, सवेरे उठते ही अपनी ऐसी इमेज देखिए कि आप बहुत सुखी हैं, बहुत खुश हैं, खुशी में नाच रहे हैं, बच्चों की तरह बिना कारण नाच रहे हैं, बहुत खुश हैं। आप देखेंगे आपके माइंड की प्रोग्रामिंग ऐसी हो जाएगी और पूरे दिन आप मुस्कुराते रहेंगे।